हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन टॉपिक लिम्फ एंड सर्कुलेटरी पाथवे। स्टार्ट करते हैं। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, जैसे ही टिश्यू की जो कैपिलरी से ब्लड पास होता है, सम वाटर अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल एंड टिश्यू। सेल और टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ जैसे ही कैपिलरी से ब्लड पास करता है तो वाटर के साथ साथ कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ आ जाते हैं। द लार्जर प्रोटीन एंड द मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट्स इन ब्लड वेसल्स। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड होता है सेल्स और टिश्यू के बीच में, यही अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं इसको। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। इसमें जैसे कि प्लाज्मा में जितने भी मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें भी सेम होता है। एक्सचेंजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस एट एक्स्ट्रा, और इसमें भी न्यूट्रिएंट्स का गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है between the blood and cells always occurs through this fluid. An elaborate network of vessels called the lymphatic system collect this fluid and drain into back to the major veins. अब ये जो फ्लूइड होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर ड्रेन कर देते हैं मेजर वीन्स में। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। और ये जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में, इसलिए इसको लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स। कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि स्पेशल लिम्फोसाइट कंटेन करती हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो सारी लिम्फोसाइट्स लिम्फ में ही पाई जाती हैं। लिम्फ इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हार्मोन। हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स का ये भी एक स्पेशल इम्पोर्टेंट कैरियर है। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लैक्टिल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल बिलाई। फैट जो होता है वो भी लिम्फ के थ्रू ही एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि इंटेस्टाइनल बिलाई, इंटेस्टाइन में जो बिलाई होते हैं वो लैक्टिल्स के थ्रू लिम्फ फैट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सर्कुलेटरी पाथवे। The circulatory patterns are two types, open or closed. Open circulatory system is present in arthropods and mollusks. आर्थ्रोपोड और मोलस्क में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इन विच ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट passes through large vessels into open spaces of और बॉडी कैविटी कॉल्ड साइनस। हार्ट के थ्रू पंप होता है, फिर पास होता है लार्ज वेसल्स के थ्रू, और फिर फाइनली बॉडी कैविटीज़ और जिसको साइनसेस बोलते हैं वहाँ पहुँच जाता है। एनिलीड्स एंड कॉर्डेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था आर्थ्रोपोड में और मोलस्क में, और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एनिलीड्स में और कॉर्डेट में होता है। इन विच द ब्लड पम्प बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटरी थ्रू अ क्लोज नेटवर्क। इसमें जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड पंप होता है वो सर्कुलेटरी ऑलवेज क्लोज्ड सर्कुलेशन में होता है, नेटवर्क क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू बी मोर एडवांटेज एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड। ऑल वर्टिब्रेट्स पासेस ए मस्कुलर चैम्बर हार्ट। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनमें मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है। फिश में जो होता है 2 चैम्बर का हार्ट होता है। फिश हैव अ 2 चैम्बर हार्ट विथ एन एट्रियम ए वेंट्रिकल। एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन जो होते हैं एंड द रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल को छोड़कर जितने भी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, उनमें हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है। उसमें से 2 एट्रिया होते हैं और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है। वेयर एज क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स पासेस ऑफ 4 चैम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल बर्ड्स मैमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है विथ 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। इन फिशेस द हार्ट पंप आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिश में जो हार्ट पंप करता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स, जो कि गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होता है, एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट।
फिर बॉडी पार्ट्स को गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर बॉडी पार्ट को सप्लाइड कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के पास आ जाता है। सिंगल सर्कुलेशन होता है फिशेस में। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, and the right atrium gets the deoxygenated blood from the body parts. अब जो एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स जो हैं उनमें लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि बॉडी पार्ट से आता है। हाउ एवर दे गेट मिक्सड इन द सिंगल वेंट्रिकल, क्योंकि उनमें 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। फिर जो जितना भी ब्लड राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के आया लेकिन वेंट्रिकल में जाके मिक्स कर जाता है, विच पम्प्स आउट मिक्सड ब्लड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनमें जो होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right atrium respectively passes on the ventricles of same size. The ventricle pump it out without any mixing up, that is, two separate circulatory pathways are present in these organisms. Hence, these animals have double circulation. Let us study the human circulatory system. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड वस्क्यूलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मस्क्यूलर चैम्बर हार्ट, a network of closed branching blood vessels and blood. The fluid which is circulated हार्ट द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो मीजोडर्म से ड्राइव होता है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म 3 लेयर्स होती हैं, उससे मीजोडर्म से अपना हार्ट बनता है। इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, और ये जो सिचुएटेड होता है अपनी थोरेसिक कैविटी में होता है। इन बिटवीन द 2 लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट, और थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। इट हैज़ द साइज ऑफ अ क्लेंस्ड फिक्स, बंद मुट्ठी की तरह इसका बंद मुट्ठी करके यदि हम थोड़ा लेफ़्ट की तरफ टिल्ट करके रख लें तो इसका जो साइज़ होता है उसी की तरह होता है, क्लेंस्ड फिस्ट। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल मेम्ब्रेन्स बैग पेरिकार्डियम। ये जो होता है प्रोटेक्ट होता है पेरिकार्डियम के थ्रू और डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होते हैं पेरिकार्डियम के और उनके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। आवर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 2 relatively small upper chambers are called atrium and 2 larger lower chamber called vertebra. ऊपर के जो अपर चैम्बर है ये दोनों एट्रियम एंड लोअर चैम्बर वर्टिब्रा। लोअर चैम्बर लार्ज होते हैं। ए थिन मस्क्यूलर वॉल कॉल्ड द इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। एक वॉल होती है जो कि दोनों एट्रियम को सेपरेट करती है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियम सेप्टम। वेयर एज ए थिक वॉल्ड द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि दोनों वेंट्रिकल को अलग करती है। सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को अलग करती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। द राइट एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेट बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर है इनको जो सेपरेट करती है वो होती है इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। However, each of these septa are provided with an opening through which the 2 chambers of the same side are connected. ये जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर है उनके बीच में कनेक्शन होता है, वेंट्रिकुलर के बीच कनेक्शन होता है, वॉल्व के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। The opening between right atrium and right ventricle is guarded by a valve from the 3 muscular flaps or cups. The tricuspid valve, where is a bicuspid or mitral valve, guard for the opening between the left atrium and the left ventricle. ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ अपने है बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट साइड में और राइट साइड में है ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू द राइट
एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग होती है वो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में होती है, रेस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड विद द सेमीलुनर वॉल्व। एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व होते हैं वो सेमीलुनर वॉल्व होते हैं। द वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। वॉल्व का काम होता है कि जो फ्लो हो रहा है ब्लड का वो एक ही डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। एट्रिया से वेंट्रिकुलर में हो और फिर वेंट्रिकुलर से जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा है ना उनके थ्रू सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो, वही वॉल्व का काम होता है। दीज वॉल्व प्रिवेंटेड बाय एनी बैकवर्ड फ्लो, और ये जो वॉल्व होते हैं वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। द इंटायर हार्ट इज मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। जो वेंट्रिकल की जो वॉल्व होती हैं वो एट्रिया की तुलना में बहुत मोटी होती हैं। A specialized cardiac musculature called the nodal tissue is also distributed in the heart. एक जैसे कि पाथ ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में साइनो एट्रियल नोड जो होता है मस्कुलर, ये है नोडल टिश्यू, इसको हम नोडल टिश्यू भी बोलते हैं। साइनो एट्रियल नोड कहाँ प्रेजेंट है, इसकी पोजीशन क्या है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कॉल्ड साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड। एनोदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। और एक और जो नोडल टिश्यू होता है वो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं अपन AB नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, continues from the AB node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divided into right and left bundle। अब ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है वो नीचे कंटिन्यू करता है और फिर राइट और लेफ्ट बंडल में जाके डिवाइड कर जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आकर। These branches give rise to the minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective side and are called Purkinje fibers। अब ये जो अपनी अपनी साइड में जाके राइट एंड लेफ्ट बंडल जो होते हैं अपनी अपनी साइड में जाके पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड कर जाते हैं। The nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli। इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के पोटेंशियल जनरेट कर सकें। इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल, मतलब खुद से एक्साइटिव हो सकते हैं। हाउ एवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल that could be generated in a minute vary at different part of the nodal system. The AC node can generate the maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute, and is responsible for the initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart. Therefore it is called a pacemaker. Our heart normally beats 70 to 75 times in a minute। एसिनेट को हम पेस मेकर भी बोलते हैं। और यह जो है वो जो रिस्पॉन्स आता है या फिर हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होता है वो एसिनोड ही करता है। कार्डियक साइकिल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।